नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की कहानी सुनते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक भिखारी की जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच बदलकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। देखते हैं आखिर ये हुआ कैसे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या वाकई सिर्फ अपनी सोच, अपना माइंडसेट बदलने से किसी की जिंदगी सच में बदल सकती है? ये कहानी हमें इसका जवाब देती है। आइए मिलकर इसे खोजते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस भिखारी की दुनिया में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी मानसिकता क्या थी, वो किस तरह सोचता था। सोचिए, एक शहर का भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और उसी भीड़ में एक भिखारी जो हर रोज गुजरती ट्रेनों में लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी दुनिया बस इतनी ही थी, मांगने और लेने तक सीमित। लेकिन फिर उसकी इस रोज की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदलने वाला था, और ये मोड़ लेकर आता है एक बिजनेसमैन का एक सीधा सा सवाल। एक दिन वही रूटीन चल रहा था भीख मांगने का। तभी उसकी नजर पड़ी एक आदमी पर, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़ों में, सूट बूट पहने हुए। भिखारी के मन में फौरन एक उम्मीद जगी कि अरे वाह, ये तो अमीर लगता है, इससे आज अच्छी खासी भीख मिल जाएगी। और बस इसी उम्मीद के साथ वो उस आदमी के पास पहुंच गया। लेकिन उस बिजनेसमैन ने उसे पैसे नहीं दिए, बल्कि एक ऐसी बात कह दी जो उस भिखारी को अंदर तक झंझोड़ गई। उसने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये शब्द किसी तीर की तरह उसके दिल में जाकर लगे। उस एक लाइन ने उसके दिमाग में एक तूफान ला दिया, और इसी तूफान से एक नया फैसला पैदा हुआ, कुछ देने का फैसला। भिखारी का दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। वो खुद से पूछता रहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास किसी को देने के लिए है ही क्या? ये सवाल उसके जहन में लगातार घूम रहा था। वो परेशान था क्योंकि उसे सच में लगता था कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगले 2 दिनों तक बस यही कश्मकश चलती रही। पहले दिन तो वो बस सोचता रहा गहराई से उस बिजनेसमैन की बात के बारे में। फिर दूसरे दिन अचानक उसकी नज़र स्टेशन के पास उगे हुए कुछ खूबसूरत फूलों पर पड़ी, और बस तीसरे दिन उसे अपना जवाब मिल चुका था। उसने तय किया कि वो भीख के बदले लोगों को फूल देगा। और उसने वही किया जो उसने सोचा था। अब वो सिर्फ हाथ नहीं फैलाता था, अब जो भी उसे पैसे देता वो बदले में मुस्कुराकर एक प्यारा सा फूल दे देता। सोच के देखिए, अब ये भीख नहीं रही, ये एक तरह का लेन देन बन गया था, एक सम्मान का रिश्ता। और हैरानी की बात ये थी कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे थे। और यहीं से एक नए इंसान का जन्म हुआ, एक भिखारी का नहीं, एक बिजनेसमैन का। और फिर एक दिन किस्मत देखिए, ट्रेन में उसे वही बिजनेसमैन फिर से मिल गया। लेकिन इस बार मामला अलग था। भिखारी डरा नहीं, ना ही झिझका। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको ये फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसने पैसे दिए, फूल लिया, और फिर वो दूसरी बात कही जिसने उस आदमी की जिंदगी को पूरा ही बदल डाला। उसने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भिखारी नहीं, आज तुम बिल्कुल मेरी तरह एक बिजनेसमैन बन गए हो। जैसे ही बिजनेसमैन ये कहकर ट्रेन से उतरा ना, उस आदमी के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। एक जोरदार एहसास, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और पूरे स्टेशन पर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं। और देखिए, यही तो है इस पूरी कहानी का निचोड़, इसका सबसे बड़ा सबक। अपनी सोच बदलो और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। उस दिन के बाद वो आदमी फिर कभी उस स्टेशन पर भीख मांगते नहीं दिखा। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पूरे 6 महीने आगे। और 6 महीने बाद वही आदमी उसी स्टेशन पर एक कामयाब फूलों का व्यापारी बनकर लौटता है। जरा सोचिए, सिर्फ 6 महीने, एक बदली हुई मानसिकता ने क्या से क्या कर दिया। और फिर कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। दोनों की तीसरी और आखिरी मुलाकात होती है। इस बार दोनों बराबर थे, दोनों ही सूट में। उस अब सफल हो चुके व्यक्ति ने अपनी पहचान बताई और उस बिजनेसमैन को दिल से शुक्रिया कहा, जिसकी सिर्फ 2 बातों ने उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है?
असली बदलाव बाहर नहीं हुआ था, असली बदलाव तो अंदर उसके दिमाग में हुआ था। मैं एक भिखारी हूं कि इस लाचार सोच से मैं एक बिजनेसमैन हूं कि इस ताकतवर सोच तक का सफर, यही उसकी असली जीत थी। तो चलिए, इस कहानी से जो जरूरी बातें हम सीख सकते हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पहली, पाने से पहले देना पड़ता है। जब उसने वैल्यू देना शुरू किया, यानी फूल, तभी उसे रिटर्न में ज्यादा पैसा और इज्जत मिली। दूसरी, आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बनाती है। जब तक वो खुद को भिखारी मानता रहा, वो वही बना रहा। जैसे ही उसने खुद को बिजनेसमैन माना, उसके एक्शन बदल गए, उसकी दुनिया बदल गई। तीसरी, खुद की वैल्यू को पहचानना बहुत जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कामयाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने विचारों में, हमारी सोच में ही छिपी होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। आज, इस पल में, आपकी अपनी मानसिकता आपको क्या बना रही है?